सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया। अब दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। तो जब पता ही है कि प्राण निकलने ही हैं, प्राण त्यागने ही हैं, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना, वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे मां के पूत, वहां इतने सारे मां के बालक, कितनी कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं, वो भी तो किसी मां के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाली भी बात करते हैं, बहुत पीता था, पिए पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता है, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नी व्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिए। परीक्षित जी महाराज स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन लिया जरासंध का, अनीति का धन आते ही उनके मस्तिष्क में भी कलयुग के जीवाणु प्रकट हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम गए और वहां समाधि में बैठे शमीक ऋषि से जल की याचना की, पर जल ना मिलने पर उनको अपना अपमान बोध हुआ और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। जन्मेजय पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित वन में गए और वन में जाकर के सब संतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही आपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। कैसे बने, क्या करें, कोई उपाय बताओ, टोटका बताओ, टोना बताओ, कैसे काम रुके। भगवान बोले, तू 4 दिन पहले कथा में तो गा रहा था,
जहां ले चलोगे वहीं मैं, अब मैं तुझे लेके चल रहा हूं, थोड़ा कठिन मार्ग, तू रो क्यों रहा है? तो कभी कभी मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान हमको सीरियसली लेते नहीं है। जब हम ऐसी बात कहते हैं ना ठाकुर जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश, ठाकुर जी बहुत जोर से हंसते हैं उस समय। ला चल, घर की चाबी धर जा मेरे पास, नहीं कर सकते। पर एक मुझे वो पंक्ति याद नहीं, उसमें ऐसा भाव है कि झूठा झूठा करे जाओ, सांचा सांचा होए। हम झूठे कोई कहते रहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, झूठे कोई भले ही मन से नहीं कह रहे, पर गाते 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 कभी तो ऐसा होगा कि सच्चा मन में आ जाएगा, नहीं नहीं नाथ, अब तो स्थिति ऐसी होगी, जहां ले चलोगे चलेंगे, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। भले ही झूठा झूठा अभ्यास करो, पर झूठे झूठे अभ्यास से ही एक दिन क्या होगा, सच प्रकट हो जाए। एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनना, वो ना मंच पर नाटक करता था। नाटक मतलब पात्र बन के आता था, जैसे रामलीला भी कुछ दिन में शुरू होगी, कोई रावण बन के आएगा, कोई राम जी बन के आएगा, कोई सीता जी बन के आएगा। ऐसे एक व्यक्ति था, नरसिंह मेहता का पात्र बनता था, नरसिंह मेहता का नाटक करता था, और मंच पर आकर के नरसिंह मेहता का नाट्य करता था। विपरीत, मंच से उतरते बिल्कुल विपरीत था। नरसिंह मेहता का जैसा रूप, जैसा स्वभाव, जैसा गुण, बिल्कुल उसका उल्टा था वो, लेकिन मंच पर जाता था नरसिंह मेहता बन के। एक दिन उसको उसकी पत्नी ने कहा, आज समय से घर आ जाना, नहीं आए तो मैं घर का द्वार नहीं खोलूंगी। तो वो मंच पर नरसिंह मेहता का नाट्य करते 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 उसको याद आया कि मैं तो आज घर जाना था। तो रोज तो वो अपना श्रृंगार उतार के जाता था, हाथ मुंह धो के जाता था, जैसा था वैसा बन के जाता था, पर आज जल्दीबाजी में वो नरसिंह मेहता वाली ड्रेस में ही दौड़ा घर पे। तो सब लोग इधर देखो, यहां देखो, जैसे ही वो उसी रूप में दौड़ा, तभी उसने क्या देखा कि चंदन की बड़ी मधुर सुगंधी आ रही है और छुम छुम की आवाज आ रही है, और पीछे से मानो जैसे बड़ा प्रकाश आ रहा है। उसने कहा, जी क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे ही उसने पीछे देखा तो साक्षात त्रिभंग लली श्री राधारमण लाल उसके पीछे खड़े थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दर्शन करके उसके तो नेत्र आंसुओं से भर गए। ठाकुर जी को देख करके तो स्थिति किसकी रुक सकती है। ठाकुर जी ने उसको गले से लगा, अरे नरसी, मैं तुमको बड़ो याद कर रहा हूं, बड़े दिनों बाद दिखो भैया। उसने जैसे तैसे होश संभाला, उसने कहा कि मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का पात्र निभाने वाला हूं। इतना कहते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। उसने मन में तब विचार किया कि मुझे एक क्षण के लिए ठाकुर जी का दर्शन केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं नरसिंह मेहता का नाटक करता था। अगर मैंने वास्तविकता जीवन नरसिंह मेहता जैसा बना लिया होता तो ठाकुर जी मेरे संग बैठे होते, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे होते। भैया कुछ नहीं तो अभिनय कर लो, कुछ नहीं तो नाटक ही कर लो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कृष्णदास जैसा, सूरदास जैसा, तुलसीदास जैसा अभिनय कर लो। उस अभिनय से करते करते ही अभ्यास हो जाएगा कि वो वास्तविकता में आ जाएगा। इसलिए हमारी बात सीरियस लेते नहीं है ठाकुर जी, और हम चाहते भी नहीं कि वो सीरियस ले में। हम ये केवल कथा पंडालों में ही गाते हैं, बाहर जाके हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जहां ले चलो वहां हम चलना, जहां हम चाहें वहां हमें लेके चलो। हमारी स्थिति तो ऐसी, पर क्या पता गाते गाते किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कौन? परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, भगवान मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे जीवन का 7 दिन बचे भगवान, मुझे भगवत प्राप्ति, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी कथा के क्रम को प्रणाम करेंगे।
सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा को नष्ट किया। परीक्षित, मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है, मैं कथाओं में बताया करता हूं। मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति और भक्ति। व्यक्ति अगर मुक्ति की कामना से जीवन जी रहा है तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा, पर भक्ति के पथ पर चल करके अपना जीवन जी रहा है तो जीते जी जीवित अवस्था में उसको ठाकुर जी मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी ने भी वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन किया ऐसा कभी कथा में नहीं सुनते हम। सबने अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को प्रकट किया। एक तो ऐसी भक्त है मुझे बड़ी प्रिय, मेरे कई प्रिय भक्त हैं, उनकी चर्चा में बहुत कम करता हूं कथा में। एक भक्त की स्मृति आई, राजस्थान की एक भक्त हुई, अब मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उनका। अब जब याद आएगा तब सुनाऊंगा, आगे चलते हैं। अभी अभी बस स्मृति में आया था, पर किसी व्यक्ति को मैंने उबासी लेते देख लिया तो भूल गया मैं। बहुत सुंदर कथा उनकी, अब जब याद आएगा स्मरण में तब बताऊंगा। तो अब जब तक याद नहीं आवे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पा रहा मैं, इसीलिए हम बार बार कथा में कहते इधर देखो, सावधानी सुनो। वाह, तुमको कैसे पता भाई, ये हमारे मन में झांक रहे हैं क्या। अजब कुमारी, हाँ, राजस्थान की एक परम भक्त, मैंने सुनाई है कथा इनकी पहले भी, पर बहुत कम सुनाई है। अजब कुमारी, जिनके लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथद्वार चले गए। अजब कुमारी, अजब कुमारी का चरित्र ऐसा है कि वो ब्रज दर्शन करने आई और जैसे ही गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, इतनी मोहित हो गई ठाकुर जी के स्वरूप में। उनके पिताजी राजा थे, वापस लेकर के जब गए तो अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आता था रोज। बड़े बड़े वैद्य आकर के उनको औषधि देते, लेकिन उनका ज्वर नहीं टूटता। तो एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा ज्वर औषधियों से नहीं जाएगा। क्यों? बोले मुझे कृष्ण प्रेम रोग लगा है और इसकी औषधि केवल कृष्ण दर्शन ही है। दो औषधि हैं कृष्ण प्रेम रोग की, या तो कृष्ण दर्शन या ब्रजवास। इन दो से ही कृष्ण प्रेम का जो रोग है वो दूर हो सकता है। कैचम कैच चल रही भैया कथा में, नहीं शांति से कथा सुन ले। हमारा गलो सूख रहो बिना पानी के, हम भी तो कथा कर रहे हैं। और लोग यूं सोचते हैं ये दो एसी में बैठे हैं इसलिए इनको बढ़िया आनंद होगा। आके देखो इनमें से भी गर्म हवा निकल रही है। अब हम सीधे तो कह नहीं सकते भैया ठीक करो, ऐसे ही बता रहे हैं। अभी ठीक नहीं करना, अब कल ठीक करवाना है इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मन जहां होता है ना, आपका तन वैसा ही हो जाता है। मन आपका कथा में होगा तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना पाम में दर्द होगा, ना पसीना की पता होगी। मन को लगा लो ठाकुर जी, बड़े भाव से सुनो। अजब कुमारी, रोज ज्वर चढ़ता था, उनका ज्वर उतरे नहीं किसी औषधि से। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये रोग ऐसे नहीं जाएगा, मुझे आप वृंदावन भेज दो और मैं सदा के लिए वृंदावन रहूं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करूं। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दे, बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं। क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनना। अब वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहां बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे।
कुछ करते थोड़ी है, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, इन ही खड़े रहेंगे, कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं और तुमको कैसे सेवा देते हैं। बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले मैं राजकन्या हूं, राजकुमारी हूं, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। तो बोले फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो सेवा। तो उसने कहा मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो बोले हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। तो अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते, बोल अब मैं हारूंगा, जो मुझे हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते तो अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की दो दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने, अब आया चौथा दिन जिस दिन उसको वापस जाना था। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है। और ठाकुर जी यहां मंद मुस्काए बिल्कुल सज धज के खड़े, आ जाऊं मैं जीतूंगा। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आपको। तो मानो मनी मन ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा मत करे, मुझे जिता जा। अजब कुमारी बोली आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले है पसीना आते। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके हैं, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारो लाला हार गए हो। अजब कुमारी की एक चाल और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगो लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गई। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले मांग तो को क्या चाहिए, जो मांगेगी सो देंगे। अजब कुमारी बोली चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ मेरे यहां, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछ री के लौथा की प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव के प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ अजब कुमारी ने क्या प्रस्तुत किया, ठाकुर जी क्या खेल खेलती थी। आप भी खेला करो ठाकुर जी के साथ। अब ठाकुर जी पे चौसर ठाकुर जी को आता, हम पे चौसर नहीं आता। ठाकुर जी शतरंज भी खेलते हैं, श्रीनाथ जी में नाथ द्वार में ठाकुर जी शतरंज भी, चेस खेलते हैं ठाकुर जी। कभी कभी चेस खेला करो।
ठाकुर जी के आगे रख दो, एक बाजी अपनी तरफ से चलो और फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। और सुनो, ऐसी चाल चलियो कि ठाकुर जी हारवे वारे हों, उन्हें हराओ एक आध बार, ताकि 2-4 बार हारवे के बाद काउ देना बोल पड़े, दारी के मोइया हरा तो रे, कभी जितावेगा नहीं। ठाकुर जी के संग लूडो खेलो, लूडो तो आता है, वही खिला दो ठाकुर जी को, गोटी ने काट काट के भीतर ही करते जाओ ठाकुर जी। ऐसे आनंद करो, रस, ये सब क्या, ये सब आपकी निज सेवा में होना चाहिए ठाकुर जी के साथ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सब सखा मिलेंगे ना, तो हम लोग सब ठाकुर जी के आगे खेलते हैं, कोई भी खेल खेलें, उसमें एक भाव रखते हैं कि ये बालक जो है ये ठाकुर जी का प्रतिनिधि है। जैसे अब हमारे सब पंडित जी लोग सब बैठ जाएंगे ठाकुर जी के सामने, वो पर्ची खेलेंगे, पर्ची उछाल उछाल करके उठाओ, चोर मंत्री सिपाही, उसमें एक बालक जो है उसको प्रतिनिधि बना देते हैं, बोले ठाकुर जी की तरफ से खेल लो है, और इस प्रकार खेल खेलते हैं। कभी कभी 2 प्रतिनिधि बनते हैं, तो एक श्री जी का प्रतिनिधि, एक ठाकुर जी का। अभी हमारी कथा हुई थी गोवर्धन में, तो गोवर्धन में कथा कराई चित्र विचित्र महाराज जी ने, तो महाराज उनने 2 टीम बना ली, रात में क्रिकेट भयो, तो क्रिकेट में 2 टीम बनी, टीम के नाम क्या थे पता है, श्यामा प्यारी, और दूसरी टीम का नाम कुंज बिहारी।